अभी मेरा ये टूटा है, अभी वो दिन दे फिर देखेंगे, फिर उसको मैं खुद काट दूंगा बहन के लंड को। फिर मैं वो डॉक्टर ये बात बताने फिर मैं वो तोड़ सकता हूँ ये वाला जो अब पढ़ाई से दे फिर तोड़ लिया। चलो देखना है। चलो वायरस टेबल दो, टेबल दो। ऐसे ही आदत है मेरे को लिखने की। और क्या, इनकी जात में ऐसे गरीब दिखते इंसान हैं, हूँ। इनकी जात में ऐसे दिखते हैं। पलंग पे लेट लेट के पढ़ता था मैं, अभी भी मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये पोजीशन कहते हैं इसे। चूतिया ये लौंडा लेट के पड़ता है, मम्मी काम करती है। जूम कर निकली ना मेरे को अंधा हूँ मैं। थोड़े मिली सेकंड्स डूड। हाँ क्या कह रहा हूँ? तीन तरीके की स्टाइल होती है ना, तीन तरीके की स्टाइल कोई के नाम मुझे लिखो। पढ़ा दो। करेस्पॉन्डेंस की तीन स्टाइल्स होती हैं। अरे करेस्पॉन्डेंस की डेफिनेशन लिख, अबे बहुत समय लग जाएगा फिर इस तरीके से। देख मैं बताता हूँ। मैं नोट्स बनाऊंगा, ये भी आज रात को बैठ के तुम सबको भेज दूंगा। करेस्पॉन्डेंस की फिर मैं कब पढ़ूंगा यार? फिजिक्स रह जाएगी तो मेरी, ये देख लो। माँ तो क्या इंडेंटेड इंटेंडेड और ब्लॉक स्टाइल, और सेमी ब्लॉक स्टाइल। सेमी ब्लॉक स्टाइल। अबे एक करेस्पॉन्डेंस वो चीज होती है जो हम इंटेंडेड की स्पेलिंग इंडेंटेड अरे तुम इस जोड़ को नहीं पकड़ी वाले तुम मुझे पढ़ा। मैं बता रहा हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है। बिजनेस के अंदर जब भी बातचीत करते हैं ना लिख के, उसको कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। लिख के बोलने बिजनेस के अंदर नहीं, किसी भी चीज में अगर बिजनेस की बात करें तो उसको फॉर्मल बिजनेस फॉर्मल लिख करेस्पॉन्डेंट सकते हैं। हाँ मतलब सिर्फ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और फॉर्मल नहीं लिख सकते क्योंकि बिजनेस में भी इनफॉर्मल बातें होती हैं भाई। अभी आएगा पढ़ाऊंगा उसके तो बाद। ऑफिस के अंदर बातें लिखनी पड़ेंगी। हाँ। ऑफिशियल जो बातें जो करनी है business की, official business बातें- से ऑफिशियल related, बातें जो होती उसको हैं। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। करेस्पॉन्डेंस अगर डिफाइन आए तो सारी टाइप की बातों को करेस्पॉन्डेंस बातों में अबे, रिटन फॉर्म की बात नहीं नहीं भाई, बिजनेस और ऑफिशियल बात, ऑफिशियल चीजों में जब हम बातें करते देखिए देख देख जब भी बिजनेस और ऑफिशियल जब हम बातें करते हैं तब जो उन वाली बातों में जब हम किसी में लेटर वगैरह लिखते हैं उसको कहते हैं करेस्पॉन्डेंस। तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस डिफाइन करने की क्या जरूरत थी फिर अलग भाई से? एक ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस भी होता है जो और दो ऑफिशियल्स के बीच में होता है। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बिजनेस के अंदर होता है, फॉर्मल फॉर्मल नहीं होता उसमें। और ऑफिशियल्स का मतलब जैसे दो वो है नेता है तो उन लोगों को बात करनी है, सेंट्रल अच्छा। गवर्नमेंट वाले को उससे बात करनी है तो वो ऑफिशियल्स है। एक बिजनेस के हेड को दूसरे बिजनेस के हेड से करनी तो है। वो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस कहलाएगा। ठीक है। ठीक है। B2B अब इंडेंटेड स्टाइल में क्या होता है, इंडेंटेड स्टाइल में जो एड्रेस और तुम्हारी डेट होती है ना वो राइट में आती है। उस चीज को बोलते क्या ये ऐसा भी कुछ लिखा होता है? एड्रेस एंड डेट नहीं है, उसको लिखना होता है भाई। सैल्यूटेशन से। अबे सैल्यूटेशन नीचे वाले को कहते हैं भाई, तो salutation। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं ये बता ना। एड्रेस एंड डेट। बस हाँ ये लिखना है, एड्रेस एंड डेट राइट साइड में आता है, राइट हैंड साइड में एड्रेस और डेट, इंटेंडेड में। हाँ डेट। ठीक है। और फिर ऊपर क्या है? ठीक है। और सबसे ओल्ड मेथड होता है ये एमसीक्यू आ सकता है इसका। ओल्ड मेथड होता है सबसे ज्यादा ये सब में आते हैं ये। भाई ये सब नहीं, नहीं। वो दे चुप रह। तुझे वो ये सब लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है। और सैल्यूटेशन भी राइट में आता है इसका। पढ़ा ले थोड़ा। ओल्डेस्ट इसका सैल्यूटेशन भी राइट में आता है जो एंड में होता है ना। एड्रेस डेट फिर उसके बाद जो सैल्यूटेशन होता है वो भी राइट में आता है। ये लिखना है। अरे पॉइंट्स में लिखना है, हाँ, एड्रेस डेट राइट में ये लिखना है। बात ये बनाने को नहीं बोलेगा। हाँ लिखना ये तो बोलेगा नहीं, इसके बारे में इसके लिखना है। एमसीक्यू आ सकते हैं बस। इसके बारे में लिखने को आ अच्छा। जाएगा कि एक्सप्लेन करो इंटेंडेड क्या आता है। और सैल्यूटेशंस भी राइट में। पहले बता देता है, मैंने जगह नहीं छोड़ी। मैंने देख कैसे लिखना शुरू करा है, जैसे कि वो अभी अरे मैं तो ऐसे ये बना के लेकर आऊं। मैं खुद। ठीक है। जल्दी लिखो बच्चों, समय हो रहा है। ठीक है। और जब भी नया पैराग्राफ चालू होता है ना इसमें तुम्हें 5 से 7 स्पेस छोड़नी पड़ती है। पैराग्राफ जब भी स्टार्ट होता है, व्हेन चेंजिंग, चाहे वो सब्जेक्ट का हो चाहे किसी का भी हो। व्हेन चेंजिंग पैराग्राफ 5 और 7 स्पेसेस आर, ये वाली लाइन लिख लो जो भी लेफ्ट साइड मार्जिन में 5 से 7 स्पेस छोड़नी पड़ती है। मेरा ये तो हाथ कांप रहा है, पता नहीं मेरे फिजिकल के पेपर में भी हाथ कांप रहा लीव है। 5 to 7। मैं तो बेहोश होने वाला था। बंद कर दे। ऐसे ऐसे हाथ कांप रहा है यार। ऐसे ऐसे ला मेरी पेंट में लगाते हैं। सच में यार, मैं जब भी लिखना स्टार्ट करूँ ऐसे ऐसे हाथ कांप रहा है। कैसे लिखूं मैं? अबे होता है, कभी कभी होता है, बुक से भी होता है कभी कभी। इसको भूख लगती खाना खिलाते हैं भाई, कुपोषित लोगों को होता है वो। ऐसे लोगों को कुपोषित तू। मेरे घर वाले मुझे मोटा क्यों बोलते हैं? हेडिंग होती है वो एड्रेस एंड डेट। हेडिंग इसे कहते हैं। हेडर। हेडिंग इसे कहते हैं, ये भी लेफ्ट में आती है। हेडिंग भी आती है। ऊपर लाइन पढ़ा दे क्या लिखा है? हेडिंग आता है। अबे इसमें कुछ नहीं लिखा है, ये अलग से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें।
पढ़ ले ऊपर जो पढ़ सकता है तो। ले पढ़ ले और उधर? ले पढ़ ले रुक, आ गया ब्लॉग नहीं, स्टाइल। नहीं, रुक जा मोस्ट और क्या ब्लॉग स्टाइल इसका है? इसका कंटेंट लेफ्ट साइड में आता है। हाँ कंटेंट रिलेटेड सब में कंटेंट content। कंटेंट तो सबका लेफ्ट साइड में आता है। और ऊपर भाई तू कंटेंट राइट साइड से लिख देगा तो शुरू कहां से करेगा लिखना? अबे Content ना लिखेगा तो? ऐसे कभी भी किसी कोई स्क्रिप्ट होती है जिसमें इस तरीके से चालू होता है। हाँ। उर्दू होती है वो। मैं भोसड़ी के वो उल्टा चलता है, वो मैं कह रहा हूँ कि राइट अलाइंड होता है जो। नहीं राइट अलाइन किसी में नहीं है। राइट अलाइन हो गया अगर तो लिखेगा कहां पे? चुतिया थोड़ा। वही मैं सोच रहा हूँ। अब तूने लेटर लिखा चुतिया तो थोड़ा। पहले सिलेक्ट कर राइट अलाइन कर। राइट अलाइन कैसे होगा साहब? तू चल यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा है तेरा राइट अलाइन तो यही ऐसे इतना ही लिखेगा। चूतिया है क्या? तूने लेटर लिखा, उसको सिलेक्ट कर, राइट लाइन पे क्लिक कर, कंप्यूटर अपने आप खिसका देगा उसको अपने हिसाब से। तो लिखा कहां रहेगा? उसकी मां का भोसड़ी। अरे मुझे कि यहाँ से ज्यादा लोग लिखना है कि मान लेते हैं। अच्छा पहली लाइन वहां से स्टार्ट होगी लिखनी फिर बाकी पूरा लिखा रहेगा। गान खोल के दिखा दूंगा भोसड़ी के। तो देख, मत सोच कंफ्यूज हो गए। लिखेगा इस तरीके से ही पर वो बिल्कुल राइट की तरफ वाला ही होगा। ये देखिए है ना, ये पैराग्राफ, हाँ। ये यहाँ आएगा, ठीक है? मतलब लिखा पूरा हो जाएगा, जो ये होता है ना कि यहाँ पे अरे यही बात, ये पूरा सेम पैराग्राफ है बस इसमें पैराग्राफ इधर आ जाएगा तो राइट अलाइन हो जाएगा बस। समझ गया? तो इतना सारा पेज खाली रहेगा। मैं समझा नहीं तेरे को कैसे लिखा जाता है राइट लाइन में। अबे इतना सारा पेज तो खाली रहेगा ना फिर। हाँ तो वो लेफ्ट में भी रहता है कभी-कभी खाली। छूट मेरे को बोले देखो नोट्स वाला ऐप है तेरे में कोई? नहीं मतलब कुछ भी कर रहे हैं लेटर वाले। यार तुम दुर्बाई नोट्स का नहीं पढ़ा ले इंटरनेट वगैरह सब इतनी मत तरीके से पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे समझना नहीं चाह रहा। चल यार चल, ये बच्चों की दे रहा है बोल अबे मैं तो सही डाउट बोल रहा था। बोझड़ी का सही डाउट था ये। और क्या? अब ब्लॉग स्टाइल डाल, ब्लॉग स्टाइल। चलो, ब्लॉग स्टाइल ना सबसे ज्यादा कॉमनली यूज मेथड होता है, ये लिख लो पहले तो। ब्लॉग स्टाइल। हम्म, चल तो मोबाइल बंद कर दे, सही पड़ जाता है भाई। ठीक है। बहुत अच्छा तो भी पार कर जाता फोन उसको। हां कॉमनली एक तो सबसे कॉमनली स्टाइल होता है ये वाला, ब्लॉग और स्टाइल या इसको अमेरिकन स्टाइल भी कहते हैं। ब्लॉग नॉडियो मैक नौड़ी गाजियाबाद। अरे कोई ना। ठीक है। इसमें जो हेडलाइन होती है, जो भी तुम्हारा कंपनी वगैरह का नाम है, जो हेडिंग होती है वो बीच में आती है। सबसे सेंट्रल लाइन होती है। मोस्टली कॉमन, ठीक है? इसमें भी एड्रेस क्या वगैरह। कंपनी का नाम बीच में आता है? ओके तो पहले कंपनी के पहले क्या आएगा सबसे पहले? हाँ मतलब सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले अरे वो मत सोच, जो ये पॉइंट बता रहा हूँ वो कंपनी का लेटर नाम में बीच लिखना में है। आएगा। और ये तो तुझे जीएसटी वगैरह पढ़ाऊंगा मैं तुझे अभी। ये पढ़ना नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ तूने पहली क्या बोले? पहला पॉइंट क्या बोला? पहला पॉइंट देते सबसे कॉमनली यूज होता है ये। हाँ। दूसरा अमेरिकन स्टाइल भी कहते हैं इसे। तीसरा सब कुछ लेफ्ट अलाइन होता है। एवरीथिंग लेफ्ट नहीं। साफ साफ कितना राइट लाइन झूठ बोलता है। जैसे हमने उसमें 5 से 7 स्पेस दिए थे, इसमें 5 से 7 स्पेस भी नहीं दिए जाएंगे। सब कंटेंट कुछ में हाँ सब कुछ लेफ्ट अलाइन होगा इसमें, जो भी कंटेंट है तुम्हारा। लेफ्ट में राइट होगा। लेफ्ट ठीक है। और जब भी तुम पैराग्राफ चेंज करोगे उसमें 2 लाइन का ब्लैंक दिया जाएगा। बीच में रुक जा। बाकी वो हेडिंग वो एड्रेस वगैरह सब राइट में ही रहेगा। एड्रेस राइट में रहेगा और सॉल्यूटेशन Change वगैरह paragraph सब में? लेफ्ट में रहेगा, केवल एड्रेस राइट में रहेगा। और एड्रेस वगैरह भी मत लिखियो तू, ये वाली चीज राइट में आती है बस। एड्रेस राइट में आएगा। 2 लाइन का गैप, मैं भी इसी पर हूँ। और एड्रेस राइट साइड में। तो भाई सब चीज बस तू एक चीज याद रख, सब चीज लेफ्ट में आएगी बस। ये तो भाई ये एड्रेस नहीं कहा जाता है, इसे कुछ और कहा जाता है। सब चीज कहते हैं हेडिंग, सॉल्यूशन, बॉडी। वो भेजेगा। हेडिंग लेटर में हेडिंग ये नहीं होती, एड्रेस और डेट होता है हेडिंग। लेटर नहीं है वो, फिर सॉल्यूशन होता है भाई। लेटर ये करेस्पॉन्डेंस है भाई, फॉर्मेट लेटर बहुत अलग होता है ये। हाँ एग्जैक्टली। चल तू लिखता चल। एवरीथिंग लेफ्ट। एवरीथिंग लेफ्ट होता है बस। एवरीथिंग लेफ्ट, ठीक है? तू बस। दिमाग बंद करके पढ़। हेडिंग बीच में होती है। तू पास तो हो जाएगा ना। सेमी ब्लॉक स्टाइल ये इंडेंटेड स्टाइल और ब्लॉक स्टाइल का मिश्रण होता है। एक तरीके से दोनों ने करने का हाइब्रिड पैदा किया है। बहुत अच्छा जोक मारा था। थैंक यू। पुलिस आ गई। रुक जा। इसमें सब्जेक्ट में अच्छा खासा गैप दिया जाता है। एक सब्जेक्ट सॉल्व मेरे हाथ सेंड का पड़ा है भाई। ऐसा कॉम्प्लीमेंट बोल। पैराग्राफ का सारी चीज देख, जैसे ब्लॉक स्टाइल में सब कुछ लेफ्ट में था तो पैराग्राफ का सब कुछ लेफ्ट में होगा। ठीक है। और सब्जेक्ट में हम 5-6 लाइन का स्पेस दे देंगे। ठीक है। और जैसे उसमें बीच में था ना ब्लॉक स्टाइल में, इसमें भी बीच में रहेगा।
भाई हेडिंग बीच में होगी ना, सब्जेक्ट के लिए स्पेस देंगे। हाँ थोड़ी 5 से 7 वो स्पेस देंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। बाकी सब कुछ लेफ्ट में रहेगा। हाँ। और अब ये अशोक इलेक्ट्रिकल कंपनी जो तुम्हारी वो हेडिंग बीच में होगी वो रहेगी। बीच में रहेगी। और हेडिंग बीच में, सब लेफ्ट में, और सब्जेक्ट में क्या? ये आगे में सैल्यूटेशन हो जाएगा और राइट में हो और जाएगा। पैराग्राफ के बीच में भी लाइन का गैप है। अरे वो तो ब्लॉक देख, सब कुछ ब्लॉक स्टाइल की तरह है, बस आखिरी सैल्यूटेशन तुम्हारा उसकी तरह हो जाएगा, इंटेंडेड स्टाइल की तरह। ऐसे बना के लिख देना, सिर्फ सैल्यूटेशन राइट में, सैल्यूटेशन राइट में और सब्जेक्ट में गैप, बस ये लिख दो। से ब्लॉक में सब्जेक्ट में गैप नहीं होता। यार तो दियो मैं लिखूं, तू भोसड़ी ये हाथ कांप रहे ना। हाँ। तेरे को अंदर से पेज ला के देता हूँ, तो लिख उसमें। अब आ गया तुम ब्लॉक स्टाइल ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। ब्लॉक स्टाइल और सैल्यूटेशंस राइट में, सैल्यूटेशन राइट में। भाई कॉपी करके और सब्जेक्ट में 5-6 लेटर का गैप। हाँ सब्जेक्ट 5 से 6 स्पेस 5 से 6 लेटर का, या स्पेस देनी 5 से 6 स्पेस देनी है। तो वो लेटर ही कितने जाते हैं बड़ा भाव? लिखनी तो स्पेस पड़ेगी। 5 से टैब, बिल्कुल कोन में पहुंच गया वो। टाइप होगी कॉपी है, पढ़ लो। बीच में और क्या था बस पूरा सब्जेक्ट। हाँ, लिखी है। या आई मुसीबत तो अब सोचती हूँ मैं, क्यों रह सकी ना तेरे बिन। देखो कोई रिलीज चलो, कर चलो। ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस जो भी ऑफिशियल वर्क लेटर वगैरह होते हैं किसी भी ऑफिस में, उसमें जो भी वो क्या कहते हैं लेटर वगैरह होते हैं उन्हें ऑफिशियल लेटर कहते हैं। क्या कहते क्या? किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो भी लेटर वगैरह चलते हैं उन्हें ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस को कहते हैं। ऑफिशियल वर्क लेटर को ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस कहते हैं ना। ऑफिशियल वर्क लेटर लिखो सब। ऑफिशियल वर्क लेटर इलेक्शन ऑफ वर्क। गवर्नमेंट की जो बॉडी है और जितनी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, जब भी बात करते हैं तो हमेशा ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस में करते हैं। बिजनेस हो रहा है तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, और अगर ऑफिस में काम हो रहा है गवर्नमेंट की तो ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। और अगर बिजनेस का ऑफिस है तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। अगर वो बिजनेस, अगर वो काम सरकारी है, सरकारी काम अलग से दिख जाता है ना। अगर सरकार भी बिजनेस कर रही है तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, अगर कहीं भी बिजनेस हो रहा है तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। अगर खाली सरकारी जहाँ पे अर्निंग नहीं है वहाँ पर होता है ये। जैसे तहसीलदार हो गए, वहाँ पर काम चलता है वाला इस तरीके से। जहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो ऑफिशियल। ऑफिशियल वर्क लेटर को ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस कहते हैं, और जहाँ पैसे आ जाते हैं बीच में वो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। इसमें से सिर्फ 4 पढ़ा रहे हैं ऊपर के। क्यों पढ़ाने भाई, सब पढ़ लेना, ये याद सारे कर ले, अभी कह रहा हूँ उससे। कुछ आएगा लेटर लिखने को वैसे? ये वाला आएगा, ये 2 नंबर बनाने में को नहीं आएगा। ये 2 नंबर में आ जाएगा, मुझे पता है इसकी। अबे हर बार हर पेपर में देखा टाइप्स है। लिखने को आएंगे ना। हाँ, इसको 10 को 10 याद करके जाती। 10। हाँ वीडियो का कर दो पंडित लोग का। अब इसकी कोई ट्रिक बना देते ना, तो और अबे देख, और ये सब तुम्हें 500 तुम्हें याद करने 4 याद करने हैं। ऑफिशियल लेटर, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर, डेमी ऑफिशियल लेटर, ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मोस्टली का भी मैं इसी करूँ, ऑफिशियल वर्क लेटर, ऑफिशियल तुम लोग का कर दो यार, वो पंडित के पास ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट है जो। इधर ऊपर ऐसे कर। हां और कर। ऑफिशियल लेटर अरे, फ्रेंडली अरे, आदर चोर। हां याद आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। अरे अभी जल्दी जल्दी पढ़ लो, वो तो एक्सेल वगैरह पढ़ेगा ना। Include all actions of this. क्या हो गया? कुछ सोच रहा था। ठीक है, अब इनको जल्दी जल्दी याद कर लो। देखो ऑफिस लेटर तुम्हें याद पढ़ना ही पड़ेगा। टाइप्स ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑफिस लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर। कितने हैं? 10 है ना। Unofficial note. अब देखो कम से कम अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 तो लिख ही दो, 4 तो ये वाले लिख ही दो, क्योंकि तुम्हें पढ़ाऊंगा इनके बारे में, इनके नाम तो याद हो ही जाएंगे तुम्हें। ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल। अबे मत लिखने भाई, Official भाई सब लिखूंगा मैं। Office क्या? memorandum, सब लिखूंगा, सब याद करके office दूंगा। order. अबे इनसे भी फोटो ले जा भाई। अरे पढ़ेगा तो नोट्स में से ही। Circular letter, यार मोबाइल सामने आया था, पढ़ाई नहीं हो पाती। ये देख जैपनीज मॉल बन गई सामने। notification, resolution. ऐसे ही खिलाता वो ये बताओ इसमें टाइल लगाओ, क्या? इसमें टाइल लगाओ लास्ट सेकंड तो भोसड़ी को बहुत मारेंगे तुझे, हाथ तोड़ देंगे दूसरा। क्या यार निकाल नहीं पाऊंगा, आगे बैठा तो सीट तो। ठीक है, अब इनको याद कर लो, नोटिफिकेशन और रेजोल्यूशन जल्दी याद हो जाएंगे तुम्हें। वो तो मैं याद कर लूंगा। 2 पॉइंट 2 याद कर ले, 4 के अलावा 2 और याद कर ले। एक तो मैं unofficial 8 याद करके letter, जाऊंगा ताकि 2 भूल जाऊं तो कोई परेशानी नहीं। unofficial note, circular अबे letter. डेमी ऑफिशियल होता है, सेमी ऑफिशियल होता Demi, है? Demi. प्लस ये क्या है? कम्युनिक क्या ये? सर्कुलर लेटर, पता चलेगा पढ़ने के। उसके नीचे प्रेस कम्युनिक, प्रेस रिलीज, अरे एंड और एंडोर्समेंट्स। इसकी मां का छोड़ो। एंडोर्समेंट तो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना। एंडोर्समेंट किसी को मोटिवेट टाइप करना।
भाई तू कर लेगा, कौन? भाई तू कर लेगा, मैं भाई तू कर ले एंडोर्समेंट्स मोटिवेट कर रहा हूँ। हाँ मतलब वो ये इंस्टाग्राम पे लिख दे, भाई तू कर लेगा, मैं कह रहा हूँ तुझसे। भाई आज मेरे को द्रव्य भेजा, अरे तुम्हारे पेपर आ रहे ना, स्ट्रेस मत लो भाई, मैं पिघल गया भाई। एंडोर्स, किसी को बढ़ावा नहीं देना टाइप, बढ़ावा देना टाइप से। ऑफिशियल कोई जाति सौदागर मुसलमान है भाई, मुझे आज पता है भाई, उसने उसकी वीडियो में यो पहना, क्योंकि मकसद याद आ गया मुझे मेरा। अबे कौन है? अबे ये एक वीजा की सौदागर जिसने मैं पूरी फिजिकल पढ़ाई की भाई, ये रील दे। बंदूक निकाल लेगा ये। और भी पता है जो सुन भगवान को खेलने लगे, उसको बीच में याद आ गया। वो भाई ने सुबह 5:30 में क्लास ली, 4:30 4:30 में लिए 4:30 से 5 बजे क्लास चालू हुई भाई। है। अच्छा यही था जो सुबह मेरी उस पे आया था फीड पे, हाँ, फिजिकल के एग्जाम वाला। हाँ लाइव आ रहा था फीड 4:30 की क्लास थी, 4:30 को बोला था मगर 5 बजे 5 में क्लास चालू हुई थी, ठीक है। 5 से 7 में जो पढ़ाया ना भाई साहब, वही पेपर में आया, बंदे वही कह रहे हैं। मैं पढ़ के गया था, मुझे तो नहीं आया पेपर में। तू 5 से 7 वाले पढ़ के गए थे, मैं 5 बजे उठ के पता क्या पढ़ के गया था, जो उसका 1 घंटे में सब पढ़ाने वाली वीडियो थी ना, उसे पढ़ के गया था, आधे घंटे में फिर सो गया था। यार मैं तो स्टेप उठा था उसकी लाइन देखी थी, सही हुई वही कह तो यही रहे थे। कुछ तो वही आया, उसने पढ़ा अखबार में भी आया, पेपर देख के बच्चों की मतलब बच्चे को खत्म हो गए, बहुत टफ आया था पेपर भाई, अखबार में आया, मरोजा टॉपर का। हाँ, तुम लोगों को कैसा गया? हमारा तो बस 8-10 एमसीक्यू गलत गए हैं, बस बाकी सब ठीक जाएगा, देख तुम लो। निकले तो ऐसे तुम पे चुल गए बिल्कुल। 50 अबे 8-10 एमसीक्यू गलत जाते हैं ना तो बेकार लगता है, जब एमसीक्यू ही हटा रहे हो तो। यार मेरे को बहुत दुख रहा है, इन लोगों ने बता दी 3 मार्क्स गलत हो गए, सेम 3 मार्क्स गलत हो गए अभी तक जो मैंने भी देखा है। तुम लोग ने बात करी प्रांशु, क्या? हमारे 8 एमसीक्यू गलत गए हैं और तेरे भी गलत गए हैं, जो हमने अरे मैंने स्टार्टिंग के 8 चेक करे, मेरे सारे गलत थे, मैंने बंद कर दिया। ये 3 कह रहा है, 3 ये 3 कह रहा है भाई। ये 3 भाई हम दोनों ने साथ में डिस्कस करे थे और उनके सेम ही आंसर थे। अबे मैं बड़ी मुश्किल से अच्छे मूड में घूम बैठा। एमसीक्यू तो ठीक हो गया, एमसीक्यू से चेक कराते हैं, 6 आंसर 6 एमसीक्यू गलत है और एमसीक्यू 8 चेक करे। भाई देख ले वो पढ़ाई के रहे पेपर, अभी भी चेक कराया मैंने। चलो ये लिख लिया हमने। एक तो उसने गलत बताया मुझे 11वां वाला, काय को बताया उसकी ऑप्शन है उसका। तो अब मैंने भी तो वही लिखा, गलत तो मेरा भी हुआ ना। तो छोड़ो, पढ़ाई करो। ऑफिशियल मेमोरेंडम, जिसको मेमो भी कहते हैं, अबे पहले तो अच्छा पहला ऑफिशियल मेमोरेंडम है। इससे बढ़िया तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ा दूं, मुझे आती है अच्छी तरीके से। वैसे खत्म होने लगा चैप्टर। अभी ऐसे जल्दी चल रहा है ना बस। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? ऑफिस मेमोरेंडम एक मेमो, उसको मेमो कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लिखा जाता है, ठीक है, विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन में लिखा जाता है। ये एक पर्सन सेंड करता है या कोई एक डिपार्टमेंट सेंड करेगा एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अभी तूने बोला विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो एक डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट भाई, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंटों में जाता है अलग अलग, नहीं, डिपार्टमेंटों में भी जा सकता है, पर्सन भी किसी को कर सकता है, मतलब और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बस इतना याद रखूंगा। एक कंपनी के इसको अंदर। इंटर ऑफिस मेमो भी कहते हैं। ठीक है। इट इज यूजुअली यूज्ड इन ऑफिस सीनियर फॉर ऑफिसर्स रूटीन मैटर्स लाइक ग्रांटिंग ऑफ। सबऑर्डिनेट क्या होता है? क्या? सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट वो नीचे काम अच्छा करने ठीक वाला। है ठीक है। अरे ये नीचे बैठो ना बस। ये इस तरीके की चीजें देखने के लिए किया जाता है, जैसे अंगी है तो भोसड़ी की। किसी की सैलरी बढ़ गई, हाँ। ठीक है, और किसी को कुछ को कोई नोटिस देना है, किसी को कांग्रेचुलेशन करना है, इनफॉर्मल इनविटेशन देना है उसे, किसी को लीव के लिए एग्री करना है कि हाँ लीव तुम्हारी अप्लाई हो गई है, इस तरीके से रिक्वेस्ट करनी है, किसी पॉलिसी स्टेटमेंट लेनी है, इस तरीके के कामों को वो कहते हैं मेमो। क्या हो गया? ठीक है, हाँ अरे मैं तो इतना याद रखूंगा, ऑफिस के अंदर के सारे लेटर को मेमो बोलते हैं। क्या भाई पागल है, अभी ऐसे 10 लेटर आने वाले हैं। ऑफिस के अंदर 10 लेटर जाते हैं भाई। जी 10 लेटर ऑफिस के अंदर वाली थे भाई। तो भोसड़ी के फिर इसको कैसे पता कर ये बता तो रहा हूँ कि जब क्या? सैलरी बढ़ किसी कोई एक अपर हेड नहीं, छोटा मोटा काम हो गया, एक तरीके एक से पर्सन दूसरे पर्सन को भेजे, ये पॉइंट्स में लिखियो, एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेजे 1% टू या डिपार्टमेंट भी पर्सन भी मान लीजिए हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन, और ये ये इंटर छोटा ऑफिस सा में होता है, मैसेज इसलिए होता इसको इंटर ऑफिस मेमो कहते हैं। एक मैसेज होता है छोटा सा, इट इज यूजुअली इन ऑफिस फॉर रूटीन मैटर्स। ये ये रूटीन मैटर्स के लिए यूज होता है, जो डेली के काम के होते बाहर मेमो जैसे भी लग जाते हैं कि इसकी सैलरी बढ़ा दी गई, इस तरीके से हैं, काम वो होते हैं। अलग होता है भाई। नोटिस को ही मेमो कहते हैं।
भाई ये डेली किसी की सैलरी थोड़ी बढ़ा रहे कहते हैं। नहीं है मेमो इशू हुआ है, इस तरीके से कहते तो है, हाँ वही होता है। इंटर ऑफिस वाला अब देख ये वाला पॉइंट क्या, मेमोरेंडम में आता है। ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, पर थर्ड पर्सन में लिखा होता है। थर्ड पर्सन मतलब कोई फर्स्ट और- पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब हम दोनों बात करेंगे ना हम दोनों बात करेंगे कि वो टॉट घर पे पड़ा हुआ है इस तरीके से, उसके बारे में बात करेंगे तब इस तरीके से। हाँ थर्ड पर्सन मतलब जो मेन लोग हैं ना उनके अलावा वाले को थर्ड बोलते हैं। मतलब तूने मुझे मेमो किसी लिखा और पर की बात वजह उसकी चल रही से है। ये लिखेगा मिस्टर दिस हैज एक्सेप्टेड दिस फॉर दिस, ऐसे। जैसे मान लीजिए मेरे को लिखना है कि मैं ध्रुव के घर जा रहा हूँ, तो मैं यूँ नहीं लिखूंगा मैं ध्रुव के घर, मैंने लिखूंगा गौरांग ध्रुव के घर जा रहा है, गौरांग कोई और है, ध्रुव कोई और है, और मैं कोई और हूँ। जैसे जैसे मेनली तुम दोनों हो, तो जैसे इनको आप कुछ भेजा तो अच्छा सेक्रेटरी बच्चों ये कर भेजेगा, रहा है, पर समझ गया। सेक्रेटरी भेजेगा। ये डायरेक्ट स्टाइल में लिखा जाता है, रिटन इन थर्ड पर्सन, रुक जा, इसमें सैल्यूटेशन नहीं होता है। रिटन और इन इसमें सब्सक्रिप्शन भी नहीं थर्ड पर्सन, रुक जा, ये कैसे पूछता है? 6 पेज में आया अभी, अब 1 घंटे से पढ़ते हुए 6ठे पेज पर है, 90 पेज की बुक है, रात पर बैठे रहो उधर ही सारे, अब जाके तो हो जाएगा। डायरेक्ट स्टाइल, मैं घर पे कॉल कर दूंगा, मैं ध्रुव के घर रुक रहा हूँ। हाँ रुक जी, अब मेरे घर पे कोई नहीं आ रहा, तो मेरे को घर जाना है। कितने बजे जाना तू है? घर पे क्या करेगा, ताला लगा दे घर का, घर ही आ जा। क्या है पहला? अम्मा तो है। अब फिर क्या देखा तुझे, रुक जा पूछने के चलने हैं। Written in direct style or does not have either salutation or subscription. Doesn't have. अम्मा अकेले नहीं रहती। क्यों? अरे 1 2 3 टोटे को भी बुला लेंगे, वो गगटुए को 4 लोग तो ही गए रुकने के लिए। किसी घर में? मेरे घर पे 4 लोग हो गए, ये तो जा रहा है आगे इसमें, आगे चलो हो गया मेरा। ठीक है 4 लोग हो गए, चल अब इसको वीडियो कॉल पे ले लेंगे। यार मुझे भी अभी दावत में जाना है। अकेले अकेले मेरे घर वाले भी शादी में जाए। अबे तेरे घर वाले भी शादी में हैं? एक ही शादी में तुम जा रहे, किसकी है? अबे नहीं, मेरे घर वाले कल जाएंगे शादी में, अभी तो पापा तो वो ट्यूसडे तो छुट्टी है, घूमने बड़ा आधे जल्दी नीचे का बैठी फोन है। खत्म क्यों पा रहा क्यों है? नीचे? और क्या, तू तो बोल यार, मैं बोल के कह रहा हूँ भाई। क्यों नीचे? तो अबे, मैंने की थी 10 मिनट में आने वाली, अभी आई थी, आवाज नहीं आई तुम्हें? बड़ा ये पिटेगा हम थोड़ी देर। मैं तो कह दूंगा, देखिए इज्जत तो हमारी पे लांच आ रही। तेरे पे तो आ चुकी है बेटा। 11 मार्च के बाद रमेश की घर वालों से क्या काम? सही है। मतलब फिर मैं तुमसे स्कूल में मिलने आया करूंगा, सही है। हम तो बाहर मिलेंगे ना, बाहर बुला के आऊंगा तू यहाँ पे नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा फोन करके नीचे बुला के इधर चले जाऊंगा। क्योंकि हम नीचे आदमी हैं, लोग दूसरे के। घर में थोड़ी घुसूंगा। नीचे तो नीचे ले जा रहा है, नीचे। It contains the either the name of designation of the officer, मतलब ये जिस ऑफिसर का मतलब डेजिग्नेशन लिखता है, ठीक है। मैं एंड में जैसे देख, ये वाला ये मेमोरेंडम है, ठीक है। एंड में उसमें मैं नाम की जगह देख क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये अपने डेजिग्नेशन अरे लिखा कब तू लिखे नोट्स पढ़ा तू? है। हाँ जी वही बात। अबे सुन, ये इनको कॉन्टेंट नहीं करना था, यूट्यूब से पढ़ेंगे। पढ़ा। अरे यार अबे इसमें यूट्यूब की क्लास खोलनी है ना, तुम अबे चलो तुम्हें क्लास दिखाता हूँ। वीडियो बढ़िया पूरी समझ तो तुमने इधर आके वो करना क्या चाह रहे हो फिर? टाइपो सन पढ़ेंगे सब वीडियो में। हाँ हाँ आओ guys, यूट्यूब तो मेरे में लॉगिन है, मैं चालू करता हूँ। आकाश कर लियो। दिन मेरा गाड़ दिखी थी ना मेरी। लंबी सी लाइन लिखी। ओ मैं डर गया, हेलो गाइस। गौरव लॉगिंग कर रहा है। हेलो, हम पीयूष के घर आ चुके हैं।